नमस्कार स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 से एक्सरसाइज 19.1 को डिस्कस करेंगे। तो चलो गाइस लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आर 75 मीटर एंड 40 मीटर रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में बोला है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ 75 मीटर और ब्रेथ 40 मीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्क को बना लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक पार्क है। ठीक है, इस पार्क की लेंथ दे रखी है 75 मीटर और ब्रेथ दे रखी है 40 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क and the cost of planting grass in it at ₹20 per meter square। तो सबसे पहले तो हमें इस पार्क का एरिया फाइंड आउट करना है। तो गिवन है क्वेश्चन में लेंथ ऑफ द पार्क इज इक्वल टू 75 मीटर एंड ब्रेथ of the park is equal to 40 मीटर। पार्क आपका रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी। तो एरिया ऑफ द पार्क इज इक्वल टू L इंटू बी। L क्या है 75 इंटू बी 40। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3000 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इस पार्क का एरिया आ गया। अब देखो आगे क्या बोलता है क्वेश्चन में कि द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन इट। इस पार्क के अंदर हमें घास को लगाना है और उसकी रेट दे रखी है पर मीटर स्क्वायर की रेट दे रखी है 20 रुपए। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग इन 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹20। और इस पार्क का एरिया हमने कितना निकाला है 3000 मीटर स्क्वायर। तो इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो देयरफॉर cost of planting in 3000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ये। अब हम 3000 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ। 20 इंटू 3000 तो हमारे पास कितना आ जाएगा ₹60,000। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया और इस आंसर के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज पेरीमीटर एंड एरिया आर इन द रेशियो 1:2। देखो इस क्वेश्चन में हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है और हमें दे रखा है पेरीमीटर और एरिया का जो रेशियो है वो 1:2 है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम स्क्वायर की साइड को कंसीडर करेंगे। सॉल्यूशन, लेट द साइड ऑफ ए स्क्वायर बी x यूनिट। ठीक है, इसमें यूनिट आपको दी गई है तो मैं x यूनिट कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेरीमीटर अपॉन एरिया, इसका रेशियो हमें दिया गया है 1:2। ओके, अब देखो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो क्या होता है 4 इंटू साइड। तो इस पेरीमीटर की जगह क्या लिखूंगा 4 इंटू साइड। साइड क्या है x है तो इंटू में x अपॉन एरिया।
स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, दैट इज x इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/2। ओके, अब देखो एक x से एक x कट गया, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को 1 के साथ करेंगे तो x इंटू 1 x आएगा, इज इक्वल टू 2 को 4 के साथ करेंगे तो 4 2 जा 8। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, और x किसको कंसीडर किया था, स्क्वायर की साइड को। ठीक है, अब हमारे पास स्क्वायर की साइड आ गई, तो अब हम स्क्वायर का एरिया आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 8, दैट इज 64 स्क्वायर यूनिट। ठीक है गाइस, ये इसका आंसर आ गया, और इस आंसर के साथ आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर फील्ड एट ₹14 पर मीटर इज ₹28,000, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो इस क्वेश्चन में हमें स्क्वायर फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है। तो गाइस सबसे पहले तो हम स्क्वायर फील्ड की साइड को कंसीडर करते हैं। लेट द साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड बी x मीटर। ठीक है, मैंने स्क्वायर फील्ड की साइड को x मीटर कंसीडर किया है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है वो 28,000 के इक्वल है। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू ₹28,000। ठीक है, और टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग किसकी इक्वल होती है, ये आपको ध्यान रखना है, रेट इनटू पेरीमीटर। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग के इक्वल होती है, और इज इक्वल टू दे रखा है 28,000। अब देखो रेट कितनी है आपके पास, 14 रुपीज पर मीटर, तो रेट की जगह लिख दूंगा 14 इनटू पेरीमीटर। स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, साइड हमने x कंसिडर किया, इज इक्वल टू 28,000। ठीक है, 14 इंटू 4 ये हो जाएगा 56 इंटू x इज इक्वल टू 28,000। सो x इज इक्वल टू ये 56 इसके डिवाइड में आ जाएगा, 28,000 अपॉन 56। ठीक है, अब 56 से ये डायरेक्ट ही कट जाएगा 500 टाइम, तो x के इक्वल आ गया 500 मीटर। ये हमारे पास उस स्क्वायर फील्ड की साइड आ गई। अब हम एरिया को फाइंड आउट करेंगे, तो देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 500 इंटू 500, तो हमारे पास आ जाएगा 5 5 जा 25, 2,50,000 मीटर स्क्वायर। ये उस स्क्वायर फील्ड का एरिया होगा। ठीक है गाइस, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन को लेते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 3:2। हमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया गया है 3:2। इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 250 मीटर, और उस फील्ड का पेरीमीटर है वो 250 मीटर है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिपिंग द फील्ड एट ₹15 पर 50 मीटर स्क्वायर।
देखो पर 50 मीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब हमें उस फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। और एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास उस फील्ड की लेंथ और ब्रेथ होनी चाहिए। तो पहले हम लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन, लेट द लेंथ ऑफ द फील्ड is equal to 3x and breadth of the field is equal to 2x। अब क्वेश्चन में हमें उस फील्ड का पेरीमीटर दे रखा है। सो पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 250। फील्ड है वो आपकी रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम एल प्लस बी। सो 2 टाइम एल, एल है 3x प्लस बी 2x इज इक्वल टू 250। 3x प्लस 2x 5x, बाहर 2 है मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 250 और x इज इक्वल टू 250 अपॉन 10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, x इज इक्वल टू आ गया 25 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम उस रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करते हैं। सो लेंथ ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 3x है, x की जगह हम 25 रखेंगे तो 3 इंटू 25 ये हो जाएगा 75 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 2x है, x की जगह 25 रखेंगे तो ये आ जाएगा 50 मीटर। क्लियर। अब हम इस फील्ड का एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो area of the field is equal to L into B। L क्या है 75 into B क्या है 50। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3750 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा, ठीक है। अब हमें देखो कोस्ट दे रखी है, कोस्ट ऑफ रिपिंग 50 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹50, ठीक है। अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालते हैं तो कॉस्ट ऑफ रिपिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 15 अपॉन 50, ठीक है। अब इसकी हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो कॉस्ट ऑफ रिपिंग 3750 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 15 अपॉन 50 इंटू 3750। देखो 0 से 0 कट गया, 5 से ये 3 टाइम कट गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 375, 3 5 जा 15, 21, 22, 11, यानी कि उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी आ गई 1125। ठीक है गाइस, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। फिफ्थ क्वेश्चन को लेते हैं। द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स लेंथ। एक रेक्टेंगुलर फील्ड की जो ब्रेथ है वो लेंथ की ट्वाइस है। इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 1058 मीटर स्क्वायर, और उस फील्ड का जो एरिया है वो 1058 मीटर स्क्वायर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड आउट करना है। इट एट ₹35 पर मीटर। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप उस रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ को कंसीडर करेंगे।
solution, let the length of the field is equal to x मीटर, ठीक है, एंड breadth of the field is equal to इसकी ट्वाइस, दैट इज 2x मीटर, ठीक है। अब हमें उस फील्ड का एरिया दे रखा है, सो एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 1058 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है कि उस फील्ड का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। L हमारे पास x है और b है 2x, तो x इंटू 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 1058। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1058। अब 2 से ये कट जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, तो x स्क्वायर की कुल में आ गया 529। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर देते हैं, इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इस साइड आ गया x और 529 का स्क्वायर रूट होगा 23। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ओके। अब हम उस फील्ड की लेंथ को फाइंड आउट करते हैं, सो लेंथ ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू, x कंसिडर किया है तो x के इक्वल होगा 23 मीटर, एंड ब्रेथ ऑफ द फील्ड इसकी ट्वाइस, दैट इज 46 मीटर, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझो, देखो जहां भी आपको फेंसिंग वर्ड दिख जाए इसका मतलब होता है पेरीमीटर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उस फील्ड का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। सो पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू, रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका पेरीमीटर क्या होगा, 2 टाइम L प्लस B, दैट इज 2 टाइम L कितनी है 23 प्लस B कितना है 46, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, आपके पास कितना आएगा 69, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करूंगा तो यह आ जाएगा 138 मीटर, इतना पेरीमीटर हमें मिल गया। अब देखो हमें कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट ₹35 पर मीटर। तो गिवन इक्वेशन में कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर इज इक्वल टू ₹35, ठीक है। कितना मीटर फाइंड आउट किया हमने, 138 मीटर। सो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 138 मीटर इज इक्वल टू 35 इंटू 138, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹4830 इसका आंसर होगा, ठीक है गाइस। तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। A rectangular garden is of length 50 मीटर and breadth 30 मीटर। देखो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इस गार्डन की जो लेंथ है वो 50 मीटर दी गई है और जो ब्रेथ है वो हमें 30 मीटर दी गई है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, ए पाथ ऑफ विड्थ 3.5 मीटर इज लेफ्ट ऑल अराउंड इनसाइड द गार्डन। इस गार्डन के अंदर हमने 3.5 मीटर विड्थ का एक पाथ बनाया है। देखो ये इसके अंदर 3.5 मीटर का एक पाथ है।
फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, तो हमें इस पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो इस पाथ की जो विड्थ है वो कितनी दी गई है, 3.5 मीटर। ठीक है, अब देखो इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आउटर रेक्टेंगल है उसका एरिया निकालेंगे और जो इनर रेक्टेंगल है उसका एरिया निकालेंगे, और हम आउटर रेक्टेंगल में इनर रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें पाथ का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें जो इनर रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले तो मैं जो आउटर रेक्टेंगल है उसको नाम दे देता हूं ए, बी, सी एंड डी, और अंदर वाले को पी, क्यू, आर और एस। अब हम अंदर जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। देखो आउटर रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 50 मीटर है, और ये जो पाथ है इसकी विड्थ ये 3.5 है और इस साइड भी 3.5 है। तो हम क्या करेंगे, 50 में से 3.5 प्लस 3.5 7 मीटर को माइनस करेंगे तो हमें जो अंदर रेक्टेंगल है उसकी लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, सो लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल is equal to 50 minus 2 into 3.5, that is 50 minus 7, तो हमें मिल गई इसकी लेंथ 43 मीटर। जो अंदर रेक्टेंगल है उसकी लेंथ है 43 मीटर। अब हम इसकी ब्रेथ को फाइंड आउट करेंगे, तो ब्रेथ ऑफ इनर रेक्टेंगल इज इक्वल टू, आउटर रेक्टेंगल की लेंथ क्या है 30 मीटर, और इसमें माइनस करेंगे 3.5 प्लस 3.5 दैट इज 7 मीटर, तो हमें मिल जाएगा 23 मीटर। ठीक है, अब हम पाथ का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ पाथ is equal to area of rectangle ABCD minus area of rectangle PQRS। ठीक है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी क्या होगा, L इंटू बी, दैट इज 50 इंटू 30 माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS L इंटू बी। L आपके पास है 43 और इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है 23। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1500 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 989। अब इसमें से 989 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 511 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इस पाथ का क्या है, एरिया है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 9 मीटर एंड 7 मीटर रिस्पेक्टिवली। हमें क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है 9 मीटर और 7 मीटर। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज सेम एज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें बोला है कि स्क्वायर का पेरीमीटर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर सेम है, इक्वल है। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन। देखो हमें क्वेश्चन में रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है और ब्रेथ दे रखी है। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 9 मीटर एंड
ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 7 मीटर। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर की साइड को कंसिडर करते हैं। सो लेट द साइड ऑफ ए स्क्वायर बी एक्स मीटर। ठीक है, हमने स्क्वायर की साइड को एक्स मीटर कंसिडर किया है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, अब देखो स्क्वायर का जो पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड x है, इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 टाइम l प्लस b। ठीक है, सो 4x इज इक्वल टू 2 टाइम l हमारे पास है 9 प्लस b हमारे पास है 7। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। 4x इज इक्वल टू 2 इंटू 9 और 7 16। सो x इज इक्वल टू 16 टू जा 32 अपॉन 4। 4 से कट जाएगा 8 टाइम, तो x की इक्वल आ गया 8 मीटर। x किसको कंसिडर किया था, स्क्वायर की साइड को। अब हम स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 8, दैट इज 64 मीटर स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर का एरिया होगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। ए स्क्वायर पार्क इज ऑफ साइड 50 मीटर। देखो ये एक स्क्वायर पार्क है और इस स्क्वायर पार्क की हमें साइड दे रखी है 50 मीटर। ठीक है, ए पाथ ऑफ विड्थ 2.5 मीटर रन्स अराउंड द गार्डन इनसाइड इट। इस गार्डन के अंदर ये एक पाथ है जिसकी विड्थ हमें दे रखी है 2.5 मीटर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तो हमें इस पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो हमें बाहर वाले स्क्वायर की साइड दे रखी है, मैं अंदर वाले स्क्वायर की साइड फाइंड आउट करता हूं। ठीक है, देखो ये 2.5 है, तो ये भी आपका क्या होगा 2.5 मीटर। तो 50 में से हम 2.5 प्लस 2.5 को माइनस करेंगे तो अंदर वाले स्क्वायर की साइड मिल जाएगी। तो 50 में से 5 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 45 मीटर। ओके, अब बाहर वाले स्क्वायर को नाम दे देता हूं ए बी सी एंड डी, और अंदर वाले स्क्वायर को पी क्यू आर एस। ठीक है, अब हम पाथ का एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, इसकी साइड दे रखी है 50 मीटर, तो इसका एरिया क्या होगा 50 इंटू 50। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस, इसकी साइड क्या है 45, तो 45 इंटू 45। ठीक है, 50 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2500, माइनस 45 को 45 के साथ करेंगे तो यह आएगा 2025। ठीक है, अब माइनस कर दो, हमें आंसर मिल जाएगा। जब हम माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 475 मीटर स्क्वायर।
ये आपका उस पाथ का एरिया होगा। ठीक है गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। A hole is of length 30 मीटर and breadth 20 मीटर। देखो ये हमें होल दे रखा है और इस होल की लेंथ दी गई है 30 मीटर और ब्रेथ दी गई है 20 मीटर। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय ए 3 मीटर वाइड वरांडा ऑन द आउटसाइड। अब हमें बोला है कि इस होल के चारों ओर हमने वरांडा लगाया है 3 मीटर वाइड का। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ वरांडा, तो हमें वरांडा का एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले इसी को ही फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका एरिया। होल की जो लेंथ है वो 30 मीटर है, हम आउटर लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। ये 3 मीटर, तो ये भी आपकी क्या होगी 3 मीटर, तो 30 में 3 + 3 करेंगे तो हमें आउटर लेंथ इसकी मिल जाएगी। तो इसकी आउटर लेंथ होगी 30 + 6 36 मीटर। ठीक है, अब आउटर ब्रेथ क्या होगी, अंदर की जो ब्रेथ है वो 20 है, ये भी आपकी 3 मीटर होगी और नीचे वाली भी क्या होगी 3 मीटर होगी। 20 में ये 6 ऐड कर देंगे तो आउटर ब्रेथ मिल जाएगी 26 मीटर। अब हम क्या करते हैं, ये जो आउटर रेक्टेंगल है इसको नाम दे देते हैं A, B, C एंड D। अंदर भी ये एक रेक्टेंगल ही है, इसको भी नाम दे देते हैं P, Q, R एंड S। ठीक है, अब हम वरांडा का एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो एरिया ऑफ वरांडा is equal to area of rectangle ABCD minus area of rectangle PQRS। ठीक है, अब ABCD का देखो एरिया क्या होगा, L इंटू B, दैट इज 36 इंटू 26 माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS L इंटू B 30 इंटू 20। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 936 माइनस 600, माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 336 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आपका वरांडा का आ गया। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स। हमें नंबर ऑफ टाइल्स को फाइंड आउट करना है ऑफ डायमेंशंस 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। टाइल कैसे है आपकी स्क्वायर है, विच विल रिक्वायर्ड टू कवर द वरांडा। इस वरांडे में हमने टाइल्स लगाई हैं, उनको फाइंड आउट करना है कि कितने हमने टाइल्स लगाई है। तो देखो नंबर ऑफ टाइल्स के इक्वल क्या होगा, एरिया ऑफ वरांडा अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, लेकिन टाइल्स है वो आपकी सेंटीमीटर में दी गई है और एरिया हमारा आया है मीटर में। तो दोनों की यूनिट सेम करनी है आपको, चाहे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो चाहे उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, लेकिन यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ टाइल्स is equal to area of veranda upon area of one tile। ठीक है, अब एरिया ऑफ वरांडा तो हमने निकाला है 336 मीटर स्क्वायर। अब एक टाइल का एरिया देखो कैसे निकालेंगे, ये आपका मीटर में है, ये आपका सेंटीमीटर में है, तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये आ जाएगा 0.5। स्क्वायर है तो इनटू में 0.5, ये आपका एक टाइल का एरिया हो गया। ठीक है, अब इस डेसिमल को रिमूव करूंगा दोनों को तो ऊपर मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा, तो ऊपर हो गया 33600
अपॉन 25 और 25 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1344 टाइल्स। इतनी टाइल्स हमारी वरांदा में लगी है। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। A rectangular field of length 320 meter and breadth 245 meter has two roads in the middle of it, 5 meter wide, running at right angles to each other. देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ 320 मीटर, ब्रेथ 245 मीटर है और इस रेक्टेंगुलर फील्ड के बीच में दो रोड्स हैं। एक रोड इसकी लेंथ के अलोंग है, दूसरी आपकी इसकी ब्रेथ के अलोंग है और रोड की जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स, तो हमें इन दोनों रोड्स का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे आप एरिया फाइंड आउट करेंगे। देखो ये जो आपकी रोड है इसको मैं नाम दे देता हूं, ए बी सी एंड डी। ये आपकी सेकंड रोड है, इसको नाम दे देता हूं ई एफ जी और एच। अब ये जो इसके बीच में है ना, ये आपका स्क्वायर है, इसको भी नाम दे देते हैं पी क्यू आर और एस। अब देखो इन दोनों रोड्स का आप एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो नीचे आप लिखेंगे एरिया ऑफ द रोड्स इज इक्वल टू, देखो ये रोड है आपकी, वो रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ठीक है, प्लस ये भी आपका रेक्टेंगल है तो प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच, ई एफ जी एच माइनस। देखो माइनस क्या करना है, जब आपने इस रोड का एरिया निकाला तो आपका ये पोर्शन आ गया और इस रोड का एरिया निकालेंगे तो दोबारा से ये पोर्शन आएगा, तो दो बार आ गया ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये बीच वाला माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर है आपका, स्क्वायर क्यों है, क्योंकि ये भी आपका 5 मीटर है, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, चारों साइड इक्वल हो गई, इसका मतलब ये क्या है आपका स्क्वायर है। तो माइनस करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी एल, देखो एल क्या है इसकी, ये इसके अलोंग है तो सेम ही होगी ना, 320 इंटू बी, ब्रेथ क्या है इसकी 5 मीटर, ठीक है, फिर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच, देखो ये इसकी लेंथ है, ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर है तो इसकी लेंथ हो जाएगी 245 इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इसकी 5 मीटर होगी और माइनस इस स्क्वायर का एरिया 5 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1600 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1225 माइनस 25। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2825 माइनस 25, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2800 मीटर स्क्वायर। उन दोनों रोड्स का क्या होगा, एरिया होगा। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को लेते हैं। A triangular field is of base 24 मीटर एंड हाइट 15 मीटर। हमें एक ट्रायंगुलर फील्ड का बेस दे रखा है 24 मीटर और हाइट दी है 15 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास, हमें कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास फाइंड आउट करना है इनसाइड द फील्ड एट ₹15
पर मीटर स्क्वायर। देखो कोस्ट पर मीटर स्क्वायर दे रखी है, तो दैट मीन्स हमें उस फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, सॉल्यूशन। क्वेश्चन में बेस दे रखा है 24 मीटर एंड हाइट हमें दी गई है 15 मीटर। अब हम इस फील्ड का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, सो 1/2 इंटू बेस 24 इंटू हाइट 50। 2 से 24 कट गया 12 टाइम, 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 180 मीटर स्क्वायर। ये उस फील्ड का एरिया है। ठीक है, अब हमें कोस्ट क्या दे रखी है? कोस्ट ऑफ लेइंग ग्रास पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें दे रखी है ₹15। ठीक है, अब कितना मीटर स्क्वायर है? 180 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास 180 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 15 इंटू 180। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा ₹2700। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 में ये हमें 3 ट्राइंगल्स दे रखे हैं। तीनों ट्राइंगल्स का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, जबकि क्वेश्चन में हमें तीनों ट्राइंगल्स का बेस और हाइट दिया गया है। ठीक है, ए पोर्शन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। सो 1/2 बेस कितना दिया गया है? 50 इंटू हाइट 42। अब 2 से 42 कट जाएगा 21 टाइम, 50 इंटू 21 तो हमारे पास आएगा 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट बी पोर्शन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस कितना दिया गया है? 85 इंटू हाइट 56। 2 से 56 कट जाएगा 28 टाइम, 28 को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा ये 2380 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब इसका लास्ट सी पोर्शन लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस कितना दिया गया है? 53, हाइट दी गई है 36। 2 से 36 कट जाएगा 18 टाइम, 53 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 954 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। यस गाइस, क्वेश्चन 13 में ये हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। इस ट्राइंगल में बेस दिया है 6 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास बेस तो है, इस ट्राइंगल की हाइट नहीं है, तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल की हाइट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको नाम दे देता हूं ए, बी एंड सी। सो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर दैट इज
AC का स्क्वायर इक्वल होगा BC का स्क्वायर, दैट इज बेस का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। हमें AB फाइंड आउट करना है, तो BC स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। सो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, AC क्या है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस BC का स्क्वायर दैट इज 6 का स्क्वायर 36। अब 100 में 36 माइनस करेंगे तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 64, और दोनों साइड का अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो AB इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट 64, और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, 8 क्या है सेंटीमीटर। ये हमारे पास इस ट्रायंगल की क्या आ गई हाइट आ गई। ठीक है, अब हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस 6 इंटू हाइट आपकी 8, 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम, 8 3 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 को लेते हैं। द रेशियो ऑफ बेस टू हाइट ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 3:1। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ट्रायंगुलर फील्ड जिसका बेस और हाइट का जो रेशियो है वो 3:1 है। हमें रेशियो दिया गया है, तो मैं ट्रायंगुलर फील्ड का बेस और हाइट को कंसीडर कर लेता हूं। Let base of triangular field is equal to 3x and height of triangular field is equal to x। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट ₹28 पर मीटर स्क्वायर इज ₹9,450, फाइंड इट्स बेस एंड हाइट। हमें बेस और हाइट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है कल्टिवेटिंग की, टोटल cost of cultivating is equal to ₹9,450। अब ध्यान से देखो, टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग किसके इक्वल होती है, रेट इनटू एरिया इज इक्वल टू 9,450। रेट कितनी दी गई है 28 रुपीज, तो 28 इंटू एरिया इज इक्वल टू 9,450। अब 28 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो एरिया इज इक्वल टू 9,450 अपॉन 28। अब ये 28 है वो 14 से कट जाएगा 2 टाइम, और ये कट जाएगा आपका 675 अपॉन 2। तो हमारे पास एरिया इज इक्वल टू आ गया 675/2। अब एरिया है किसका, ट्रायंगुलर फील्ड का, और ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है 3x इंटू हाइट x इज इक्वल टू 675 अपॉन 2। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, 3x इंटू एक्स ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 675, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 675 अपॉन 3। अब ये 3 से कट हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50। दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे तो x के इक्वल में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 225। अब 225 किसका स्क्वायर रूट होता है? 15 का, तो x के इक्वल आ गया 50। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बेस और हाइट को बताना है, तो देयरफॉर बेस ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 3x, x की जगह 15 रख दो, 15 3 जा 45 मीटर। ठीक है, एंड हाइट ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 15 मीटर। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। यस गाइस, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। द बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 840 मीटर एंड इट्स एल्टीट्यूड इज 550 मीटर। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसका बेस 840 मीटर, एल्टीट्यूड उसकी हाइट 550 मीटर है। फाइंड द कोस्ट ऑफ रीपिंग द फील्ड। हमें कोस्ट ऑफ रीपिंग द फील्ड फाइंड आउट करना है एट द रेट ऑफ ₹2500 पर हेक्टेयर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, बेस और हाइट दे रखी है। बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 840 मीटर and height of triangular field is equal to 550 मीटर। अब हम उस ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 840, हाइट 550। अब 2 से ये कट जाएगा, 420 10। 420 को मल्टीप्लाई करेंगे 550 से, तो हमारे पास आ जाएगा 2,31,000 मीटर स्क्वायर। लेकिन जो कोस्ट है वो आपको हेक्टेयर में दे रखी है, तो इसको हेक्टेयर में चेंज करेंगे। So we know that 1 hectare is equal to 100 meter into 100 meter, that is 1 hectare is equal to होगा 10,000। यानी कि इसमें हम 10,000 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2,31,000 अपॉन 10,000। 3 जीरो से 3 जीरो आपकी कट गई, 10 का डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 23.1 हेक्टेयर्स। ठीक है, अब हम कोस्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो कोस्ट ऑफ रीपिंग पर हेक्टेयर इज इक्वल टू ₹2,500। कितने हेक्टेयर्स आपके पास? 23.1। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ रीपिंग 23.1 हेक्टेयर्स इज इक्वल टू 2,500 इंटू 23.1। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा ₹57,750 इसका आंसर होगा। ठीक है गाइस, तो इस आंसर के साथ आपकी एक्सरसाइज 19.1 कंप्लीट। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।